नमस्ते किसान, मैं मनोज किसान। आजू होलनांते शिरपूर तहसील जिला धुलिया। आज अपन घूम रहे योगेश भाई के प्लाट पे जो बीके G9 है। राम राम भैया। राम राम मनोज, आओ। महाराष्ट्र में घुमा रहे हो हैं जी। योगेश भाई कहाँ पर है जी? हम धुले डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में शिरपुर तहसील में होलनांते गांव में। जी मैंने तो दे दी जानकारी पहले। योगेश, आप शायद क्रॉप डॉक्टर कर रहे हैं। हाँ, वो डिटेल बताओ ना, क्रॉप डॉक्टर होती क्या है, फार्मरों को बताओ। क्या कर रहे हो आप, क्या सोचकर क्रॉप डॉक्टर कर रहे हो? मैं क्रॉप डॉक्टर ये सोच के चल रहा हूँ कि किसान ज़्यादा मुनाफा कमाए कम लागत में, और इससे क्या है थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन होगी, किसान भी सुधरेगा और आमदनी भी आएगी, उसमें जमीन भी सुधरेगी। बाद में अपना जो है अब 5x5 पे अपने केले में जो जाते हैं मेजरली 5x5 में जाते हैं, उससे पौधे भी ज़्यादा लगता है, खाद भी ज़्यादा लगता है, और खाद ज़्यादा लगने से लागत ज़्यादा बढ़ती है, ये भी होता है। इस वजह से अपनी इम्प्लीमेंटेशन के साथ पहले क्षेत्र चुना है अपना खुद का, बाद में आगे जाना है। पहले घर के प्लॉट पे कर रहे हैं। एक्चुअल क्रॉप डॉक्टर एक प्रक्रिया है जो किसान खुद घर पे रहकर 90 दिन का कोर्स कर सकता है, एज ए निःशुल्क है। खुद की खेती का खुद ही चिकित्सक बन सकता है, उसके बच्चे कर सकते हैं, किसान हितैषी जो है वो कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर पढ़ाई करके आए हैं वो कर सकते हैं, कोई भी क्रॉप डॉक्टर कर सकता है। तो इस क्षेत्र में योगेश आगे लीड कर रहे हैं। योगेश बताइए कैसे लगाया आपने ये 5x8 घर। अच्छा, पहले यहाँ पे अपना सीताफल लगा हुआ था। वो लंबू केला लगाना है, तो फिर 5x6 करने वाले थे मामा ही अपने, मामा है आपका पूर्ण। 5x6 करने वाले थे वो, उनको 5x9 बोला, फिर वो 5x8 पे आए। हाँ, बाजू पौधा से पौधा 8 है और लाइन से लाइन 5 जिग। क्या पूरा नाम है आपका? पंडरीनाथ जगन्नाथ राजपूत। ऐसा संजू भाई जी करके पहचानते जाते पूरे परिसर में संजू भाई जी करके पहचानते। संजू भाई, कोई बीमारी दिख रही प्लॉट में? कोई नहीं मनोज दिखा। अभी हम जितना भी बुरहानपुर का क्षेत्र घूम के आए हैं, शावदा, फैजपुर, यावल का क्षेत्र घूम के आए, उधर भी सेट सभी पत्ते डैमेज है, सभी पत्ते डैमेज है। बीच में सीताफल लगा है ना, इसलिए वो थोड़ा बड़ा हुआ है, इससे ज्यादा उधर एक भी पत्ते में गड़बड़ी नहीं है, पौधे में गड़बड़ी नहीं है। अभी भी क्या करना खुद का एक चीज की कमी कर दी, बच्चा नहीं रखा आपने। अभी छोड़ा रख दिया था, बाद में काट लिया था। कंफ्यूजन सर थोड़ा। नहीं कंफ्यूजन नहीं, वो इसमें आएंगे बोले ठंडी में, इसकी वजह से वो रिटर्न काट लिया। अभी छोड़ा नीचे का 7 इंच से ऊपर है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने सब है ना, ऐसा अपने जैसा बोले ले ना, नाप ऐसा के नाप के divide छोड़े by ले 3। सब। मैंने खुद में काटे ले सब, एक घर पूरा वैसा ही पूरा एक एक ऐसा नाप के छोड़े ले। मनोज, पूरा महाराष्ट्र बात करता है 5x5 पे, लेकिन कुछ फार्मर निकल के आ रहे हैं 5x8 पे। 70-30 खेती। ये हम खड़े हैं, ये नाली है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये पाली है। अभी ये बारिश होने के कारण यहाँ कुछ नमी दिख रही है, वरना क्रैकिंग है यहाँ पर। बात छोटी सी है, बट यही आपके खेत में बीमारियों को दूर हटाएगी। अगर इस प्लॉट में देखोगे आपको तो एक भी करपा, चरखा, सिगाटोका कुछ दिखेगा नहीं। नीचे तक का पत्ता हरा है। ये योगेश भाई के यहाँ तक का नीचे तक का पत्ता हरा है, फल आ चुका है, भरण चालू हो चुका है, उसके बावजूद नीचे का पत्ता हरा है। ये एकदम छोटी सी बात है। इस तरह के प्लाट हम लोग अगर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर कितने व्यापारी चाहिए मैं लाकर रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसान पाठशाला ग्रुप ने जो अलग अलग वर्टिकल बनाए हैं, उसमें एक वर्टिकल है बीके बनाना, जिसमें केले की खरीदी बिक्री होती है। अपनी टीम केला खरीदती बेचती है, तो उसमें डोमेस्टिक भी बेचते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, रिलायंस मदर डेयरी को भी देते हैं। तो मुद्दा क्या है कि केले खरीदार को माल कैसा चाहिए, उसको इस तरह का माल चाहिए। जब इस तरह के प्लाट में कोई अंदर घुसता है व्यापारी, तो बिना सौदा किए जाएगा नहीं। कल मैं बुरहानपुर में था, वहां पर कल एक कार्यशाला थी, किसान पाठशाला।
वहां पर समस्या क्या है कि बुरहानपुर बोर्ड में 19 रुपए का रेट का पर्चा फाड़ा, खेत में जाकर के 14 रुपए में कटिंग हो रही। अब मैंने बोला यार तुमने मना कर देना था भाई, 19 का पर्चा तुम्हारे पास लिखित में है, पैसे 14 का देगा तो भैया हम फिर मना कर देंगे तो काटने कौन आएगा। तो मैंने क्या फिर इसका मतलब तुम्हारे प्लॉट में गड़बड़ी है। मतलब व्यापारी अगर उसके हिसाब से काट रहा है, मतलब हमें प्लॉट को सुधारना चाहिए। अगर हम हमारे हिसाब से बोले कि नहीं भैया तेरे को नहीं देना है, हम दूसरे को बुलाएंगे, तो प्लॉट हमारा सही है। 8 पंजे हैं, पौधे पर 4 पत्ते हैं, कैसे काटेगा व्यापारी। अभी यहाँ पर पत्तों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखने वाली। आप सभी केला कर रहे हैं ना, तो आप अभी क्या किस तरीके से कर रहे हैं, उसमें और इस प्लॉट में फर्क लग रहा है क्या? मतलब हम जो पहले करते थे इस क्षेत्र में होलनांता या जो भी, ये गांव कौन सा अपना होलनांता ही है ना। होलनांता तो काफी फेमस है केले में यार, बहुत इसका नाम चलता है यहाँ की क्वालिटी का। बट उस पे भी सोने पे सुहागा किया जा सकता है। केवल छोटी छोटी सी टिप्स, यहाँ पूरा क्रैकिंग आएगा ना तो इसका पील अच्छा आएगा। अगर यहाँ क्रैकिंग नहीं आया तो इसका पील गड़बड़ आएगा। फिर हम बोलेंगे कि पील का भाव 2 रुपए कम। अभी एक हमने बाद में सातोद वाला प्लाट था ना, जिसका तीसरी रखा हुआ है, तीसरी रखा है, यावल के पास, फैजपुर, भुसावल, यावल, उसके पास में 1-2 प्लॉट विजिट किए सातोद में। वो बच्चा आज मेरे से पहली बार मिला। पिछले 5 साल से यूट्यूब पर किसान पाठशाला पर फॉलो कर रहा है, पौधे हमारे गए हैं, गाइडलाइन ली है। इसी तरीके से उन्होंने 5x8 पर किया, पील रख रहा है। एक प्लाट उसका 2 साल में 2 कटिंग केले की आई और 1 मक्का ले ली शुरू में नहीं, अंतर्वर्ती तो ली, अंतर्वर्ती भी ली, वो अलग है। मतलब आपने यहाँ बीच में मक्का लगा दी होती तो अंतर्वर्ती आ जाती। हाँ, बराबर। बट एक फसल ले ली, दूसरी फसल पील बाग ले लिया, उसको निकाल करके मक्का लगा दी, तो 2 साल में मक्का भी आ गई। ये जब ग्राफ लेते हो तो इतना फास्ट आपका अर्निंग होता है। एक फसल उसकी जो है, उसको व्यापारी आकर बोल रहे हैं कि इसका तीसरी भी मैं लेके जाऊंगा, रखना आपको। अभी तीसरी खड़ा है और चौथा छोड़ के रखा है। मतलब जो पूरे आपके ताप्ती किनारे पर एक भ्रांति है ना कि पीलबाग हमको लेना नहीं, तो आपको केवल किसान पाठशाला का चैनल यूट्यूब घर पे बैठ के देखना है। आप पीलबाग कैसे बनाओगे सब सीख जाओगे। अभी वो बच्चा, उसने व्यापारी से बात कराई, वो बोल रहा है भैया कि फर्स्ट तो अच्छा आया, सेकंड वो फर्स्ट से ज्यादा रेट में 25-50 पैसे लेके गया, तीसरी उस व्यापारी ने बोला कि तेरे मल्ले की तीसरी रखना, तो अभी तीसरी खड़ी उसकी और चौथी का पिल रख दिया। जब ये हम कॉन्सेप्ट करते हैं, ये बेड ड्रिप अंदर और यहाँ पर क्रैकिंग, तो ये पौधे को अंदर पानी मिलता है, बाहर हवा मिलती है, और वो जगह कॉम्पैक्ट होती नहीं। अभी जो आपने कचरा डाल दिया ना, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये गलेगा और जमीन होगी ढीली। मनोज दिखाओ इधर। हाँ, बराबर। ये केले की जड़ें भी आ गई यहाँ पर। हाँ, जड़ी भी आ गई। ये पूरा कंपोस्ट बन गया है और यहाँ पर जगह ढीली हो गई है। देखा, ये ढीली जगह रहेगी तो इसकी जड़ें चलेगी, तो इसका पील अच्छा आएगा। एक यहाँ पर आपने गड़बड़ी कर दी है। अभी बच्चे की हाइट इतनी होना थी, नहीं वो जनवरी फरवरी में आएंगे बोले, वो ठंड में, इसलिए थोड़ा लेट करना बोले। रखा था मैंने, पर अपने भाई ने काटने का बोल दिया। 365 दिन भाव मिल रहा है, कहाँ दिमाग लगा रहा है? नहीं वो छोड़ेल था। अभी बचा है, जनवरी फरवरी बचा है। नहीं रखा था, आपने जैसा बोला था ना वैसा रखा था। हम चर्चा कर रहे पहले। हाँ, ये साइड में हाँ, ये था वो। हाँ, ये था ना। तो इसका फायदा क्या मिलता? ये था वो। ये केवल माल जल्दी लाने के लिए नहीं है, बराबर। इसके और भी अनेक फायदे हैं। एक तो आपका ग्राफ मोटा है तो पत्ते अभी भी 12 पत्ते हैं, पंजे 8 है, क्वालिटी तो सुपीरियर है। लेकिन इस साल किस्मत आपकी अच्छी है कि बारिश हो रही है, नहीं तो जो मई की धूप गिरती ना, तो इसको लगती धूप। तो धूप बचाने के लिए जब ये पौधा बड़ा होगा तो हरे पत्तों की संख्या ज्यादा होगी। अभी आपके ठंडा हवा खिलेगी उसमें। अभी आपके खेत में 1100 पौधे 1 एकड़ में,
5 बाय 8 पे 1100। ये बच्चा भी खड़ा रहता तो 1100 बच्चे रहते। तो ये जो हरे पत्ते की संख्या बढ़ेगी ना फील्ड में, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि इसको काटना नहीं, धूप नहीं लगेगी, इसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। हाँ, क्वालिटी मेंटेन होगी। ये जब लंबी चाल का बनेगा। एक्चुअली व्यापारी देखता क्या है कि आपका जो फल है उसकी क्वालिटी मतलब पत्तों से आकी जाती है। उनको सब पता है कि हमें क्या देखकर माल काटना है। पंजे कितने हैं उतने पत्ते हैं क्या, 8 पंजे तो 8 पत्ते हैं क्या, मिनिमम रिक्वायरमेंट। बराबर। मेरा खुद का लड़का यहाँ जो राकेश यादव है, हमने उसको बोल रखा है भाई मल्ले में जाकर क्या देखोगे, घड़ पर कितने पंजे हैं उतने पत्ते बचे हैं तो सौदा करना, वरना मत करना। उसका रिलेशन है कि ये पत्ता जब ये धूप में फोटोसिंथेसिस कर रहा है उतना ही न्यूट्रिशन इसको देगा, तो इसका छिलका उतना अच्छा रहेगा, तो ये लंबी दूर ट्रेवल करेगा। जम्मू कश्मीर की गाड़ी चौथे दिन 5वें दिन की मंडी है, वो बॉक्स रास्ते में पक जाएंगे, करेंगे क्या। वो एक कारण जो बुरहानपुर में 19 रुपए का सौदा और 14 रुपए में कटिंग है ना, वो इसके कारण है कि 12 टन की गाड़ी जाती है, 2 टन रास्ते में पक जाता है। तो व्यापारी मार्जिन लेके चलेगा ना। अगर हम व्यापारी होंगे तो हम भी यही बोलेंगे ना भाई जो पक गया उसका पैसा, नुकसान अपना है। मार्जिन लेकर चलेंगे। हमारे केले में क्वालिटी होना चाहिए कि भाई मेरे केले में एक दाग नहीं है, पकेगा तो मैं बैठा हूं, मुझे फोटो भेज देना। जिस दिन हम ऐसा बोलना सीख गए ना, उस दिन व्यापारी रेट कम नहीं कर पाएगा। हम उसको गारंटी देंगे ना, मेरा केला नहीं पकेगा, तू कितनी दूर ले जाना चाहता है ले जा। बराबर। तो इस तरह का प्लॉट होगा तो संभव है। ये बच्चा अगली बार ध्यान रखना। नहीं अभी तो नहीं, थोड़ा ज्यादा था पर ऐसे चर्चा करने बैठे ना, तो अगली बार ध्यान रखना। जनवरी फरवरी में ठंड में निकलेगा तो इसकी वजह से थोड़ा लेट कर दिया, फिर वो काट दिया दूसरा छोड़ा। इसमें क्या होता है, जैसे ही बड़े ग्राफ पे जाते हो ना तो हाइट कम होती है। अभी आप देख रहे हो हाइट एकदम कम है, तो आंधी तूफान गिर पड़ नहीं, हवा थी ना यहाँ, गिर पड़ने। उसका कारण है ये, जैसे धूप लग रही ना थड़ पे, तो थड़ मजबूत हो रहा है, टेढ़ा होगा, गिरेगा नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर गिरेगा। काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा बनाया आपने। इधर जाएंगे थोड़ा। हाँ दिखाओ, आपको कुछ दिखाना बताओ। क्या सर 5 बाय 5 के ऊपर जाना ही कोई बोलता नहीं। अरे मत बोलने दो। तो सर पहले चाचा थे, गठन लगा दिया सर 5 बाय 5। अभी इसमें एक और बेनिफिट क्या है पता है मनोज दिखा, ये 1 फीट से ऊपर है, ठीक है। इस घड़ को आप लोग क्या मानते हो कितना वजन होगा इसका? इसका 30 किलो, 25-28 किलो। एक्चुअली जब ऐसा ग्राफ होता है, अभी देखो ये भर गया, कटने पे आ गया ना, आज मुर्दा था वो, आज नीचे का पत्ता हरा है। ये खूबसूरती किसान पाठशाला की गाइडलाइंस की। उसके बाद में इसकी पौधे की हाइट हेल्थ देखो, तने की मोटाई देखो, ये मैच होता है कहीं? मैं वही कहता हूं कि अगर आप 70-30 खेती कर रहे हो तो तने की जितनी मोटाई है उतना वजन लेंगे हम। बरोबर। बात छोटी सी है, जितने ज्यादा पत्ते उतना ज्यादा भोजन बनेगा और उतना भोजन फल में जाएगा। पौधा किसका लगाना, कौन से डब्बी की दवाई डालना, वो सब दूसरे नंबर पे वो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नंबर पे है कि कौन सा खाद डालना, किस एग्रोनॉमिस्ट की गाइडलाइन लेना, वो कोई मायने नहीं रखता है। ग्राफ आपका क्या है, क्या आप कुदरत के साथ हो, ये पौधे हरे पत्ते खाद बना रहे हैं क्या, एक में भी दाग धब्बा नहीं। सीगा टोका की दवाई कितनी बार डाली? नहीं आया नहीं सीगा टोका आया नहीं, जरूरत ही नहीं है। अभी पहले दिक्कत क्या है, एग्रोनॉमिस्ट जिस जगह पर बंधे हुए हैं ना उसके इर्द गिर्द की बात करेंगे। अब मेरी फंगीसाइड की दवाई की कंपनी है तो मैं फंगीसाइड बेचने की बात करूंगा ना तो पहले तो टाइट ग्राफ लगवाऊंगा, फिर पौधे पे फंगस लाऊंगा, फिर बोलूंगा इस दवाई से फंगस ठीक होगी। समझ में आ रहा है? एक्चुअली उनको भी जानकारी नहीं है कि इसको बिना दवाई के कैसे ठीक किया जाए, तो ये सॉल्यूशन है। अभी पौधे को हम अगर देखें तो इसमें 1% भी गड़बड़ी नहीं है। जबरन में हम सोच रहे हैं कि दवाई डालो, पौधे ज्यादा लगाओ, एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है। 1000 पौधे पे खाद कितना डालना है, समझ में आ रहा है?
1 एकड़ पे खाद कितना डालना है ये कोई बात नहीं करेगा केली में। पौधे पे डालते हैं। उत्पादन तो एकड़ पे आता है। कल की बात है, बुरहानपुर में हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही फार्मरों से मीटिंग के दौरान पूछा कि यार आपके यहाँ एवरेज उत्पादन क्या आ रहा है। सॉरी, फैजपुर यावल में थे, 25 का उत्पादन ले रहे हैं भैया, हम 25 की रास ले रहे हैं, 26 की रास ले रहे हैं। एकड़ पे कितने पौधे, 5 बाय 5 पे लगाए हैं, 1750 पौधे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भाई 1750 में से 150 पौधे खराब हो जाते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं। उसको कैलकुलेटर निकलवाया, 1600 है, 25 गुणित 1600। उसको पूछा 40 टन का उत्पादन आ रहा है क्या एकड़ पे? नहीं, संभव नहीं है। हम जहां हैं इस क्लाइमेट में 40 टन फर्स्ट में आएगा ही नहीं। फिर उसको समझ में आया कि मैं बोल क्या रहा हूं। हम क्या करते हैं, कुछ 4 पौधों का वजन आ जाता है, हम बोलते हैं हमारी इतने की रास है। एक्चुअल में एकड़ पे कितना टन आया, बात उस पे होनी चाहिए कि काटा पर्ची में हमारे एकड़ पे कितना टनेज आया। तो एक्चुअल में काटा पर्ची में तो 18 टन, 17 टन, 20 टन 1 एकड़ पे। तो खाद भी हमने एकड़ पे डालना चाहिए। कुदरत रोशनी तो एकड़ पे दे रही है, पौधे टाइट हो गए, एक दूसरे में घुस गए तो पौधे पे तो गया नहीं। फिर जब कैलकुलेशन किया उन्होंने तो वो हंसे, सभी किसान हंसे। क्या लगभग उन्होंने खुद ने बताया कि 18.5 टन मेरा एवरेज एकड़ का बैठा। अब 18,500 अगर आप कर रहे हो और भागित 1750 करोगे तो 10.58 की रास एवरेज बैठी। बराबर। तो ये हम किसानों को सच्चाई मानना चाहिए। बराबर। हम थोड़ी सी कॉलर खड़ी करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं ना, तो फिर हम ही उस ट्रैप में फंसते हैं कि मेरी तो 25 की रास आई। हमें बोलना चाहिए मेरी सरासरी 10.5 किलो की रास आई। ठीक है, 5 पौधे खराब हो गए, 5 पौधे बाउंड्री पे थे, गिर गए, कुछ का फल नहीं आया, होता है ना ऐसा। एवरेज सरासरी एकड़ का कितना, वही तो मायना है। 18.5 टन आया, 1750 पौधे लगा रहे हो तो 10.5 किलो की एवरेज रास है। खाली 1 ट्रक का मोल लेते हैं, गांव में बोलते हैं तो वो हमें अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने प्रति ईमानदार होंगे ना, उस दिन क्या होगा कि हम खुद अंदर झांक कर बोलना चालू होंगे और सुधरना चालू होंगे। जब हम बोलते 25 की रास तो हम इतराते हैं। हम जब बोलेंगे 10.5 की रास तो फिर हमें आएगा यार कि कहाँ सुधार करूं, विचार अंदर से आएगा। अभी इसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये पेंदा 28-30 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। टेप है किसी के पास? हाँ, लाना पड़ेगा। टेप रखा कर मनोज, अगली बार से साथ में। ठीक है, 28-30 क्या होगा ये? लेके आओ नहीं, टेप है ना, नीचे 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 एकदम नीचे। ये टर्न हो जाए उसके बाद कितने का होना है? नहीं, ये जितना है वो बताओ हमें, कितने का होना है ये। हाँ, इसको निकालो फिर नापते हैं। ये 24 हो गया। हाँ, ये 24 और ये कितना है? क्या हो तुम्हारा कमर कितना? ये 9 इंच का आपका मिला से 12 इंच का 9 इंच। कमर कितना लो तुम्हारो? 32 कागा कमर से नापेंगे, वो चाबी लगाएंगे, ऐसा चाबी लगाएंगे। क्या बात, 32 मैं वही बोल रहा हूँ। 28 से 32 के बीच में होगा। 28-30 32 पौधे की हाइट हेल्थ। अब ये कितना झुक गया है, उसके बाद में टूटने की कोई ये नहीं है। बट फल को देखोगे तो फल आपको समझ में आएगा कि 32 से 35। केले की खेती करते हैं ना, तो छोटी छोटी टिप्स है। अगर हमारी खेती का तरीका सही है तो तने की मोटाई जितनी उतना वजन आना चाहिए, मतलब आप पास हो गए। 32 है क्यों मोजे की नाम मोजे की 1 से तो टूटा हुआ है ये। आगे हाँ, ये कहना बीच में से कहा सही पकड़ लो ना। नहीं पकड़ लेते, 1 से ही है। तो ये ऊपर है, नीचे है तो 32 है ना? 30 है। ये 30 से वजन ज्यादा ही निकलेगा और लेंथ और वादा सब ज्यादा निकलेगा। आइए बैठकर चर्चा करते हैं। 1 मिनट इधर गन्ना का लगा ले अपन। हाँ, ये जरूरी है। क्या बात है, इतना फॉलो करना चालू कर दो यार आप लोग, ये महाराष्ट्र को और मतलब सुधराम बना दोगे।
क्या माल है यार, ऐसा माल ना ऐसा चाहिए, बढ़िया, ये माल चाहिए। ये बढ़िया, वादा फुल टाइट। ये नीचे का पत्ता हरा, विलास पटेल, हाँ, वहाँ तो देखो, टेप टेप दो, टेप वहाँ तो देखो, न्यान अंतर देखो, देखो वहाँ तो देखो, अंतर देखो, कतला स्क्वेअर फुट में कतला झाड़ा ती देखो पहले 8x5 वहाँ तो बाढ़ उधरे ना 8-40 स्क्वेअर फुट में उड़, वहाँ तो बरोबर है एकदम। नीचे का केला 7.5 इंच 25 स्क्वेअर फुट और 40 स्क्वेअर फुट। नीचे का केला हमारा 7 इंच का ऊपर आया ना, तो आपको बेचने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर का अपने आप जाएगा 1 फीट 1.25 फीट का, नीचे का 7 इंच का चाहिए। वो आएगा कब, जब पत्ते ज्यादा रहेंगे। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए गन्ना घास लगाइए, ये बहुत अच्छा है। भाई जी कौन को अब सक्सेस हो जो हाँ ऐसा छोड़ देता है। क्रैकिंग छोटा सा पौधा, बहुत ज्यादा बड़े पौधे की जरूरत नहीं। फील्ड होई घेतलं भाई जी ना, याला आज ते कापी टाकायला आम्ही नाही सांगत कापा चिलिंग बसा पडेल विचार नाही करा ना। घर भारी भाई मन पैकेज देना पता वाला नहीं बीके बनाना प्लस यहाँ पर आ रहा है। बीके बनाना 10,000 ये मनोज जो गन्ना घास है ना, ये इतनी आवश्यक है हर प्लॉट में कि केला लगाने से पहले आप बाउंड्री पर गन्ना घास लगाओ। ये जो अंदर हमें दिख रहा है ना कि बाहर की लाइन भी अच्छी है, ये अगर नहीं होगा तो 20% आपका माल खराब हो जाएगा, बाउंड्रीज खराब हो जाएगी। तो लगकर जो टेम्परेचर अंदर जाता वो कम होकर जाता, बिल्कुल कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या ग्राफ ले रहे हो आप? 5x7 5x7, तो वैसा ही लेना है। वैसा 10 फीट पे नाली करो, हाँ है ना। ये बराबर को 10 फीट पे नाली कर दो और 7 को जिगजैग कर लो, बराबर। ठीक है ना। ये आदर्श शेतकरी आया, ये देखो इधर आओ ये देखो नहीं नमस्ते। इन्होंने बोला था वो अपना जो पील है ना, वो अभी मत छोड़ो, बोले वो ठंड में निकलेंगे बोले, तो इसकी वजह से वो काटा ला। आदर्श शेतकरी बड़े शेतकरी है, अपने पुराने किसान है सर। वहाँ मिला था ना। हाँ। एक्चुअली आपने इनको बतलाया सही कि ठंड में आएगा, बट पिल रहना चाहिए अभी। उसका कारण और भी है, केवल माल कब आएगा वो एक कारण नहीं है। एक कारण ये है कि अभी जब माल भर रहा है, किसी भी पेड़ में जब फल आ जाता है तो अगला पत्ता आएगा नहीं, अगला पत्ता नहीं आएगा। ये तो किस्मत हमारी अच्छी है कि बारिश का मौसम है तो थोड़ा ठंडा है, नहीं तो अभी तो चट 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 होता, अपन खड़े नहीं हो पाते। तो धूप और गर्म हवा अंदर घुस रही है, तो हरे पत्ते की संख्या मेंटेन कैसे करोगे? 5x8 पर आपका प्लॉट है, 1 एकड़ में 1100 पौधे लगे हैं। 1100 पौधे में जो इन्होंने गाइडलाइन फॉलो करी है, उससे ये अच्छा रिजल्ट है कि फल टंगा है और 12 पत्ते हैं, एक भी दाग धब्बा नहीं है। बट जब बच्चा खड़ा होगा तो इसका हर 5 दिन में एक नया पत्ता आएगा, तो ये जो पत्ता आएगा ये हरियाली मेंटेन करेगा, तो अंदर का क्लाइमेट कंट्रोल होगा। इसलिए वो पिल जरूरी है। अगर आप 5x5 या 5x6 पे लगा रहे हो तो पिल अपने हिसाब से रखो। अगर आप ज्यादा साइकिल का पौधा किसी का भी लगा रहे हो तो पिल रखना मत, वजन आएगा नहीं। अगर बलराम किसान के साथ जुड़ करके कम साइकिल का पौधा लेके लगा रहे हो तो ही पिल पहले रखना। बड़ा ग्राफ ले रहे हो तो पिल पहले रखना जरूरी है, वरना धूप अंदर घुसने से मेन फल खराब होता है, उसकी क्वालिटी इनहेंस होना मतलब गड़बड़ होगी। अभी अगर आप देखोगे अंदर तो तने की मोटाई के बराबर आपको वजन मिलेगा। 32 इंच है तो शायद 35 किलो का वजन आएगा। वो कब होगा? जब आप ग्राफ बड़ा लोगे, जब आप कम साइकिल का पौधा लोगे, भले ही पिल रख दो। तो आपने कहा सही था कि ठंड में आएगा, बट उसका नुकसान अभी गर्मी में है, इसलिए उसको काटना नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखो। नहीं अभी तो वैसा एक्चुअल इसकी साइकिल एक मेंटेन कर लो। कहने का और मेरे कहने में उनको ये होगा। हाँ, दोनों में फर्क है। मैंने क्या बोला, आपने एक बाजू का विचार करा, एक बाजू मैंने छोड़ दी। वो बाजू सही थी आपने तो। मैंने उनको क्या बोला था, इधर भी रखो, एक साइज को पिल रखना है, एक ही साइड रखना है, एक ही साइड, राउंड में नहीं रखना है। एक तो इधर रखो या उधर रखो। नहीं उत्तर साइड में चलता ना अपन ने, उत्तर साइड में चलता। समझो इधर एक साइड पकड़ लो, कौन से भी एक साइड पकड़ो तो एक लाइन में आएगा वो बराबर। सही है। और 6 महीने
के बाद ही पिल रखना। हाँ 6 महीने में 6 महीना हो गया पूरा, उसके बाद में वो झाड़ कैसा भी हो, पर 6 महीने के बाद पिल रखने का। अभी मैंने अपना रेवा प्लस लाया था वहाँ से, अभी उसका पिल का कटिंग चालू है, तो कम से कम 8 फीट की सीढ़ी लगाने के बाद 6 फीट का आदमी के बाद काटना पड़ा है। तो बंच भी वैसा होगा ना, प्लस था। देखो जहाँ पर भी अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा किया है, ग्राफ लिया है, तो वो रिजल्ट तो आने वाला है। मतलब ये भ्रांति तो आप छोड़ दो, आप बलराम किसान के साथ हो तो पिल कैसा जाएगा और तड़ी कैसी जाएगी वो दिमाग से निकाल दो, सब अच्छा जाएगा। अभी वो आउटडेटेड बात हो गई, पुरानी बात हो गई। अरे वाह क्या बात, सीढ़ी लगा करके ऊपर फ्रूट केयर। मनोज दिखा इधर, छाव में लेना पड़ेगा, छाव में रिफ्लेक्शन आएगा। नहीं दिख रहे हैं, देखा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसलिए ग्राफ बड़ा चाहिए। एक्चुअली जब पील पे जाते हैं और तीसरी पे जाते हैं तो फर्स्ट ने जितना स्टोर किया वो सारा का सारा दूसरे को देगा। एक तो हम खुद थोड़ा बहुत डाल रहे हैं, फिर वो खुद अपना दे रहा है, तो 20% उसकी हाइट ज्यादा जाएगी, 20% वजन ज्यादा जाएगा। मजा जो है ना किसान को सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में तो पैसा ही लग रहा है, पैसा ही लग रहा है, पैसा ही लग रहा है। इसने फॉलो किया था। हाँ हाँ हाँ, मिट्टी का स्प्रे। आइए अपन वहाँ पर चर्चा करते हैं।